नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम खंड काव्य का 45वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। पंचचत्वारिंशत्कम सबका था 45 है। अवस्था के अनुसार ही वस्तुओं का महत्व कम या ज्यादा होता है। समय पर ही किसी का महत्व कम हो जाता है और समय पर किसी का महत्व ज्यादा रहता है। इसका कारण क्या है? अवस्था होती है। महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि परिक्षीण कैश्चित् इस प्रहेयति यवानाम प्रसृतये सपश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानैकान्त्यात् गुरुलघुतया अर्थेषु धनीनाम् अवस्थावस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। परिक्षीणः मतलब है कि गरीब, निर्धन। क्या किस कारण कहते हैं? धन दुर्भाग्य से निर्धन कहते कहते कोई। कह धन चित, अभी बताया था संध्या जब समझो बता रहा कि विसर्ग कहाँ पर। कह धन चित कश्चित विसर्ग नियसा के नियम क्या हुआ? विसर्ग का सा बन गया। फिर स्तो स्थिना स्तो के नियम से दंत सा का तादंत सा बना। कहा से में कोई इस प्रहयत में कहता इच्छा करता है। क्या कहते हैं कि यवा नाम की जौ की, जौ जानते हैं होती खेत में कहते हैं। अब तो कम लोग कहते हैं जौ पैदा करते हैं कि जौ गेहूँ के साथ होती है। जौ की एक धान होता है, क्या कहते हैं? प्रस्थित एक मुट्ठी भर। अगर कोई धनी आदमी दुर्भाग्य के कारण गरीब हो जाता है तो समय आने पर वह मुट्ठी भर जौ की इच्छा करता। सोचता मुट्ठी भर जौ ही मिल जाए तब भी हमारा जीवन चल जाए, हमारी भूख मिट जाए। सामने कहते वही कहते, पश्चात कहते बाद में कहते संपूर्ण कर कलयति, कहते कलयति मानने लगता है, समझने लगता है। धरित्रीं पृथ्वी को तृण समाम, तिनके के समान। लेकिन वही आदमी गरीब हो गया पहले और फिर कहते धनवान हो गया, खूब मालदार हो गया, तो फिर वह सारी पृथ्वी को तिनके के समान तुच्छ समझने लगता है। क्या करता है? तिनके के समान तुच्छ समझने लगता है। अगर कोई आदमी दुर्भाग्य से गरीब कहते हो जाए तो क्या कहते वो मुट्ठी भर जौ के लिए परेशान होता है, इच्छा करता है। लेकिन वही आदमी क्या कहते बाद में फिर से धनवान हो जाए तो वह पृथ्वी को तिनके के समान तुच्छ समझने लगता है। अगर कहते क्या अतश्चानय, यहाँ पर वही विसर्णीय सा करने में अतः, इसलिए कहते चानयक, चा धन अनेक, चा धन अनेक। अकह स्वर्ण लिखा बड़ा है। अनेक क्या कहा? अनेक क्या लिखा है? अनेक चा नयक लिखा है। अनेकांतान लिखा है। अनेकांत्यात्मने अनिश्चित भाव होने से, कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ पता थोड़ा था। अनिश्चित भाव करते होने से गुरु लघुताया, अर्थात गुरु लघुताया मैंने कहता है कि छोटा और बड़ा, छोटे और बड़े का भाव करते होने से अर्थेश कहते धनों में करते धनी नाम, धनी लोगों में, धनिकों को वस्तुओं को प्रथयति माने बड़ा बनाती है। क्या मैंने कहते और संकोचयति क्या, और छोटा बनाती है। इसीलिए वस्तुओं में अनिश्चितता होती है, और ये अनिश्चितता ही, ये वस्तुओं की अनिश्चितता ही
वस्तुओं को छोटा और बड़ा बनाती है। इसका मुख्य कारण अवस्था होती है। अवस्था विशेष ही वस्तुओं को बड़ा और छोटा बनाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पुरुष धनी या निर्धन होने की अवस्था, पुरुष जब धनी होता है या निर्धन होता है तभी उसमें लघुता या गुरुता आती है। अगर धनवान हो गया तो उसमें गुरुता आ जाएगी, बहुत बड़े हो गए, बड़प्पन आ गया। और अगर बेचारा गरीब हो गया तो उसमें हीन भावना आ जाती है कि हमारे पास कुछ है ही, मैं तो महागरीब हूँ। तो आप समझ रहे हो क्या कहते हैं कि अगर दुर्भाग्य से कोई व्यक्ति गरीब हो जाता है तो मुट्ठी भर जौ पाने की इच्छा करता है, और अगर बाद में वो फिर से धनवान हो जाता है तो पृथ्वी को तिनके के समान तुच्छ समझने लगता है। तो इसमें अनिश्चितता के कारण ही वस्तुओं में गुरुता या लघुता आती है। वस्तुओं को छोटा और बड़ा अवस्था बनाती है। अवस्था के कारण ही वस्तुएं छोटी बड़ी बनती हैं। व्यक्ति जब धनवान होता है तब उसमें बड़प्पन आ जाता है कि मतलब बहुत बड़ा हो गया, और जब वो गरीब हो गया तो उसमें हीन भावना आ जाती है। इसी का आपको क्या करना है, तो ध्यान रखना है। अब क्या देखना है हमको, कैसे कहाँ पर करते वह समास यहाँ पर क्या बनेंगे, इसको यहाँ पर हमको जो है ध्यान देना है कि समास कहाँ पर क्या बन सकता है। देखिए थोड़ा सा, तृण समाम, किसके समान, तिनके के समान। क्या होगा, तृणस्य समाम, तृणस्य समाम, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। गुरु लघु दोनों कहते पद प्रधान के, दोनों पद कहते क्या प्रधान है, गुरु भी कहते प्रधान के, लघु दोनों के जैसे क्या, गुरुश्च लघुश्च, दो चार थे द्वंद्वा से द्वंद्व समास हो गया। और इसके अलावा अनियत में न नियत नहीं तत्पुरुष समास हो जाएगा। परिशीणा में कत प्रत्यय, पर उपसर्ग है, छीधात और कत प्रत्यय है। प्रस्तुतय में प्र उपसर्ग श्रीधात और कृतन प्रत्यय हो गया। धरित्री में क्या है, अंगीस प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, अंगीस प्रत्यय। धरित्री में संपूर्ण में भी कत प्रत्यय है। गुरु और लघु में क्या है, गुरुता अगर करें तो तल प्रत्यय हो जाएगा, लघुता गुरुता। लेकिन यहाँ है गुरु, गुरु और लघु में क्या, तो गुरु में होता है कु प्रत्यय। कौन सा, कु प्रत्यय। और इसके अलावा क्या देखिए, अलंकार, व्यक्ति में लघुता और गुरुता, बड़प्पन और हीन भावना कब आती है, पैसा होने से या पैसा न होने से, कार्य कारण दोनों। इसलिए वही अलंकार जो बार बार बताते क्या कि हे तो वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और जो छंद कहते आपको पहले पढ़ा था वह छंद फिर करके आ गया। कौन सा, शिखरणी छंद है। रसैः रुद्रैश्च छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। और प्रसाद, मुझे भी पहले अच्छे बताया, अब आपको बताया कि बैदर्भी। यहाँ पर समासों का अभाव या बहुत कम समास हो, कोमल और मधुर व्यंजन हो, वहाँ पर वैदर्भित होती। तो यहाँ क्या वैदर्भित कैसे है कि माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्प वृत्तिरवा वैदर्भीरितिरिष्यते। वैदर्भीत और भारती प्रत्यय। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। यदि आपको वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।